बुरी माँ। किसी गांव में एक निर्धन लेकिन ईमानदार किसान हरिराम अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा रमेश और उसकी बूढ़ी माँ थी। हरिराम बहुत मेहनती था और खेतों में पसीना बहाकर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। समय के साथ रमेश बड़ा हुआ और शहर में पढ़ाई करने चला गया। कुछ सालों में वह पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। अब वह एक आधुनिक और व्यस्त जीवन जीने लगा। शहर की चकाचौंध और उन्नति ने उसे धीरे धीरे गांव की मिट्टी, अपने पिता की मेहनत और अपनी बूढ़ी दादी के प्रेम से दूर कर दिया। इधर गांव में हरिराम बूढ़ा होता जा रहा था। उसकी माँ, जो अब 85 साल की हो चुकी थी, बिस्तर पर पड़ गई थी। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थी, सुनाई भी कम देता था और अक्सर भूलने लगती थी। लेकिन हरिराम, जो खुद भी अब जवान नहीं रहा था, माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन रमेश छुट्टियों में गांव आया। घर की हालत देखकर वह झुंझला गया। उसने पिता से कहा, पिताजी, अब आपको भी आराम करना चाहिए। माँ को किसी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, वहाँ उनका ध्यान बेहतर से रखा जाएगा। यहाँ तो न डॉक्टर है न नर्स। हरिराम को बेटे की बातें बुरी तो लगी, लेकिन वह चुप रहा। उसकी आंखें भी अब थक चुकी थी, लेकिन दिल में माँ के लिए वही प्यार था। उसने धीमे से कहा, बेटा, ये वही माँ है जिसने मुझे अपने आंचल से पाला, कभी खुद भूखी रहकर मुझे खिलाया, सर्दी में अपने कंबल में लपेटा। आज मैं उसे किसी अनजाने ठिकाने भेज दूं। ये तो इंसानियत नहीं है। रमेश को यह बातें पिछड़े विचारों वाली लगी। वह सोचता था कि भावनाओं के पीछे चलना समय की बर्बादी है। लेकिन हरिराम ने बेटे की बात टाल दी और माँ को अपने पास ही रखा। कुछ महीनों बाद हरिराम की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और वहीं उसका देहांत हो गया। रमेश मजबूरी में माँ को अपने साथ शहर ले गया, लेकिन उसका जीवन अब उलझनों से भर गया। पूरी माँ को शहर की तेज रोशनी, ऊंची इमारतें और अनजान लोग रास नहीं आए। वो अक्सर पुरानी बातें भूल जाती और कभी कभी रमेश के बच्चों को पहचानने में भी गलती कर बैठती। रमेश की पत्नी को ये सब बहुत नागवार गुजरता। घर में बहसें बढ़ने लगी। रमेश तनाव में रहने लगा। एक दिन रमेश की पत्नी ने साफ कह दिया, या तो माँ को वृद्धाश्रम भेजो या हम बच्चों के साथ अलग हो जाएंगे। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। रमेश ने माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ की आंखों में एक मासूम सा डर और सवाल था, क्या फिर से कोई मुझे छोड़ देगा। आखिर रमेश ने फैसला किया और माँ को एक वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। वहां का वातावरण साफ सुथरा था, देखभाल करने वाले लोग भी थे, लेकिन माँ की आंखों में वह चमक नहीं थी। वो हर शाम गेट की तरफ देखती, जैसे किसी को आने की उम्मीद हो। वो हर आने जाने वाले से पूछती, क्या रमेश आया। कुछ महीने बीत गए। रमेश अपने ऑफिस के काम में फिर से व्यस्त हो गया। लेकिन एक दिन उसे ऑफिस से कॉल आया, आपकी माँ की हालत बहुत खराब है, कृपया तुरंत वृद्धाश्रम आइए। रमेश भागता हुआ पहुंचा। माँ अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी सांसें धीमी थीं। उसने धीरे से रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा अपना समझा, तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। बस एक वादा कर, जब तू बूढ़ा हो जाए, तेरा भी कोई बेटा हो, तो तुझे वो तेरे घर में रहने दे, वृद्धाश्रम न भेजे। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। माँ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामे थामे अंतिम सांस ली। उस दिन रमेश ने पहली बार खुद से नजरें मिलाकर सोचा, मैंने जो माँ के साथ किया, अगर कल मेरे बेटे ने मेरे साथ किया। कहानी से शिक्षा। 1. माता पिता हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। वे हमारे लिए अपने जीवन की सारी खुशियां त्याग देते हैं और वृद्धावस्था में उनका सहारा बनना हमारा कर्तव्य है। 2. संस्कार और आधुनिकता में संतुलन जरूरी है। आधुनिकता के नाम पर अपने बड़ों से मुंह मोड़ना हमारी संस्कृति नहीं है। 3. जीवन चक्र सबको एक जैसे मोड़ पर लाता है। जैसे हम अपने बड़ों के साथ व्यवहार करेंगे, आने वाले कल में हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करें।